हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को मेरा नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस ठंडी के मौसम में अपने इम्तिहान की तैयारी करते होंगे, अपने परीक्षा के लिए तैयारी करते होंगे, क्योंकि हमें टॉप करना है। क्या करना है? हमें टॉप करना है, और आपके टॉप में हम साथ देने के लिए आए हैं। देखिए, आज पुनः हम लोग एक नया लेसन को पढ़ेंगे। आज नए लेसन को देखेंगे, नए शीर्षक को देखेंगे, नए चैप्टर को। सब शब्द अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। और आज आप लोग के सामने में चैप्टर जो होगा, उसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी वायरल ऑब्जेक्टिव, जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, उन तमाम ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखना, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, आपके इस चैप्टर का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। पहला है, पद्मा का संबंध है। पद्मा का संबंध किससे था, है ना? बक्सर के लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि पद्मा का संबंध किससे था। तो पद्मा का संबंध कलिंग युद्ध से था। किससे था? कलिंग युद्ध से। सैनिकों के तलवार फेंकने का आदेश किसने दी? सैनिकों, किसको? सैनिकों के तलवार फेंकने का आदेश किसने दी? अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, सेनापति ने। आप लोग बताइए, 2 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल हंस के, मुस्कुरा के, थोड़ा गा के बताइए क्या होना चाहिए। तो सैनिकों के तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। अशोक ने बोला कि तलवार फेंक दो, है ना? अशोक ने ये आदेश को दिया था। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, या अशोक ने? तो 3 नंबर का बताइए क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों। अशोक ने कहा कि मैं स्त्रियों का वध नहीं करूंगा, ठीक है। किसको कहा? पद्मा को, यानी अशोक ने कहा। किसका कथन है? अशोक का। कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से कोई नहीं। कलिंग संबंधित है। कलिंग जो है संबंधित है। कलिंग संबंधित है पद्मा से। कलिंग का राजा, यानी कलिंग संबंधित है पद्मा से। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? रेखा, जया, पद्मा, इनमें से सभी। कलिंग महाराज, कलिंग का जो राजा महाराजा था, उसका बेटी का नाम पद्मा था, है ना? तो कहते हैं क्वेश्चन क्या, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। कन्या का मतलब पुत्री होती है, तो कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। अशोक का शस्त्र त्याग में, शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र? अशोक का शस्त्र त्याग में, यानी अशोक का शस्त्र त्याग में शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र? यानी ये एकांकी विद्या है, और इसमें मुख्य पात्र कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कितने मुख्य पात्र है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? 4 मुख्य पात्र है। क्या सही जा रहा है? मुख्य 4 पात्र है। अशोक के शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? अशोक के शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? कलिंग युद्ध का, प्राचीन काल का, ब्रिटिश काल का, स्वतंत्रता संग्राम का। मेरे प्यारे बच्चों, किस युद्ध का? किस युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का वर्णन है। पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? अपने भाई का, अपने पिता का, अपने पति का, या अपने पुत्र का? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? तो अपने पिता का बदला लेना चाहती है। चलिए नए क्वेश्चन को देखिए, क्या है नया क्वेश्चन आपको। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? कलिंग का युद्ध कितने वर्षों, कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? आपका क्वेश्चन ये है, कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? 4 सालों तक, 2 सालों तक, 3 सालों तक, 5 सालों तक? मेरे दोस्तों, कलिंग का युद्ध कितने कितने दिनों तक चला? तो कलिंग का युद्ध 4 सालों तक चला। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? अशोक का शस्त्र त्याग जो है, ये पाठ जो कौन सी विद्या है मेरे दोस्तों? कहानी, लेखक, यात्रा वृत्तांत,
नाटक या इसी को एकांकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? नाटक है। ये क्या है? ये नाटक, जिसको एकांकी भी कहते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, इकबाल। तो बताइए अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? वंशीधर श्रीवास्तव हैं। अशोक कहाँ का सम्राट था? अशोक कहाँ का सम्राट था? कलिंग, मगध, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक कहाँ का सम्राट था मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? अशोक कहाँ का सम्राट था? तो अशोक मगध का सम्राट था। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा, परमो धर्म, शांति का पक्षधर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अहिंसा, परमो धर्म भी सही है, शांति का पक्षधर सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों के साथ चलेंगे। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया मेरे दोस्तों? अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिया? सम्राट अशोक जो है किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिया, है ना? पद्मा, कलिंग के सेनापति, कलिंग के महाराज, इनमें से कोई नहीं। किसके सामने में तलवार नीचे फेंक दिया मेरे दोस्तों? तो पद्मा के सामने। किसके सामने? पद्मा के सामने अशोक जो है तलवार नीचे फेंक दिया। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? पुरुषों की, स्त्रियों की, यक्षों की या किन्नरों की? बताइए कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? स्त्रियों की। किसकी? स्त्रियों की। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? सलमा ने, पद्मा ने, अशोक ने, सैनिक ने। तो मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? पद्मा ने कहा। किसने? पद्मा ने। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 7 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों कितने साल? 4 साल। अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं? अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं? लाल, काला, पीला, उजला। यानी अशोक और उसके साथ जितना भी सेनापति थे, जो भी थे, वो किस कलर का कपड़ा धारण किए थे मेरे प्यारे बच्चों? पीला कलर का कपड़ा धारण किए हुए थे, यानी वस्त्र। साक्षात शब्द का अर्थ है पीछे, सामने, आगे, इनमें से कोई नहीं। साक्षात शब्द का अर्थ है, साक्षात शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्तों? सामने। क्या हो जाएगा? सामने होगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कितने दृश्य हैं? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कितने दृश्य हैं? यानी 1, 2, 3, 4। मेरे प्यारे बच्चों कितने दृश्य है? 4 दृश्य है। कितने दृश्य? 4 दृश्य है। बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, किसका कथन है? बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, किसका कथन है? अशोक का, पद्मा का या अशोक के मंत्री का? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों? किसका कथन है? अशोक का कथन है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? अशांति की, शांति की, विद्रोह की या युद्ध की? बताइए क्या शिक्षा देती है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी जो है ये किस प्रकार की शिक्षा देती है? शांति की शिक्षा देती है। किस प्रकार की? शांति की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है 1855 की क्रांति, 1765 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे इसको तो सब जानता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात 1857 की क्रांति। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, किसका कथन है? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, किसका कथन है? अशोक, पद्मा, द्वारपाल, संवाददाता, किसका कथन है मेरे दोस्तों? ये कथन पद्मा बोले थे। क्यों बोले थे? अशोक ने जब बोला कि मैं स्त्रियों पर वध नहीं करूंगा, तो पद्मा ने बोला क्यों? तो बोला कि मैं स्त्रियों पर वध नहीं करता हूँ। तो पद्मा ने क्या बोला? क्या स्त्री पर वध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पति पे, भाई पे करना चाहिए? ये किस शास्त्र में लिखा है? जब अशोक ने बोला कि शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहिए, तब पद्मा ने बोला क्या शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि स्त्री के पति और भाई को वध नहीं करना चाहिए? तो ये किसका कथन था मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? पद्मा का। सिर झुकाकर लीजिए, सिर झुकाकर लीजिए बदला राजकुमारी, कहता सिर झुकाकर लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। किसने कहा? सिर झुकाकर बोला, सिर झुकाकर लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। किसने कहा? पद्मा, बाबर, अकबर, अशोक, यानी अशोक ने पद्मा से कहा सिर झुकाकर लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। पद्मा से अशोक ने कहा। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, किसने कहा? आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, किसने कहा? अशोक ने पद्मा से कहा कि मैं अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो पद्मा ने कहा, क्या बोला? कि अपनी प्रतिज्ञा के लिए आप जीवित रहिए। किसके लिए? अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। झांसी रानी, कार्ल मार्क्स, अशोक, पद्मा, तेरा क्वेश्चन है कि आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, किसने कहा? किसने कहा? पद्मा ने। किससे कहा? अशोक से कहा। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहां चली जाती है? दिल्ली, बिहार, दुर्ग, मगध, बताइए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहां चली जाती है? कहां चली जाती है मेरे बच्चों? जहां से आए हैं वही, यानी दुर्ग से। कहां चली जाती है? दुर्ग चली जाती है। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, किसने कहा? जब अशोक ने बोला कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता हूँ, तब पद्मा ने भी बोला कि मैं भी निहत्तों पर वार नहीं करता हूँ, जिसके हाथों में हथियार न हो मैं उनसे युद्ध नहीं करता हूँ। तो कहता है कि तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी। किसने कहा? बौद्ध भिक्षु, अशोक, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पद्मा कहा है। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं करूंगा। किसने कहा? कहता है मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं करूंगा। किसने कहा? लेनिन, मार्क्स, अशोक, पद्मा। अरे मेरे दोस्तों, अशोक ने कहा। किनसे कहा? पद्मा से कहा। उसके बाद आपका शायद ये लास्ट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के थे, और इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वह आज क्या हो गया? एंड हो गया। इस चैप्टर से जितना भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव था वह आज हमने आपको क्या कर दिए? खत्म कर दिए, यानी आपके बीच में प्रस्तुत कर दिए। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें ये सीख मिलता है कि इंसान को परिवर्तनशील होना चाहिए। जिस अशोक ने लाखों का सिर काट के अपने सजदे में रखा था, वही सिर आज एक पद्मा के सामने में झुका कर बोला, लो लो राजकुमारी,
तुम कत्ल कर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि अशोक अपने आप को परिवर्तनशील बना, यानी अपने आप को परिवर्तन हो गए। इंसान को भी परिवर्तन होना चाहिए। देखो हमेशा इंसान को जो है अपने रूप नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाएगा ये समय को भी पता नहीं है। पूरी दुनिया को पता था कि अयोध्या का राजकुमार पुरुषोत्तम राम भगवान बनेगा सुबह में, लेकिन शाम में पता चला रातों रात ऊटी का उसका रातों रात क्या हो गया, वनवास लिखा गया। ये समय की चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी का दिन बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, समय को आप गुलाम बनाइए। समय यदि आपका गुलाम बना दिया तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार लीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार को एक्सेप्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।